वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। पंजाब में सियासी हलचल उरूज पर पहुंची हुई है, जहां हर तरफ राब्ते हो रहे हैं, मुशावरत हो रही है, क्योंकि पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब के पास मौजूद है, जिसे अगर वो मंजूर नहीं करते हैं तो कल असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। गवर्नर बलीगुर रहमान ये कहते हैं कि अभी तो ये भी देखना है कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख तय करेंगे, क्योंकि अगले 90 दिनों में रमजानुल मुबारक भी आ जाएगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से अब भी यही कहा जा रहा है कि अब भी इंतखाबात सिर्फ 2 सूबाई असम्बलियों में होंगे। अब सवाल ये है कि क्या मुल्क में हालात आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंबर शमसी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, और हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपके जानिब आऊंगी। वफाक ये कह रहा है कि 2 असम्बलियां जब तहलील हो जाएंगी तो फिर इन्हीं के 2 सूबों में इंतखाबात कराएंगे, लेकिन सूनर और लेटर क्या लगता है हालात ऐसे बन सकते हैं कि बात आम इंतखाबात की तरफ चली जाए? देखिए 60% आपको इंतखाबात कराने हैं सीटों पर, पंजाब में और केपी में। अगर असम्बली टूट जाती है तो, अगर क्या एक तो टूट ही रही है, कल तक टूट जाएगी। उस पर फवाद चौधरी साहब बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कि गवर्नर 48 आवर्स क्यों ले रहे हैं, तो उसने कहा कि आइन में लिखा हुआ है, तो खैर। तो उसके बाद ज़ाहिर एक बहुत बड़ा सिस्टम शुरू होगा इंतखाबात का, और अगर आम इंतखाबात नहीं होते तो फिर आम इंतखाबात के लिए एक नया मरहला आएगा सिंध में और बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में। तो लगता ये है कि फिर 1 साल तक इंतखाबात का सिलसिला चलता रहेगा। आज तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक हुकूमत जो दूररस कहते हैं फार रीचिंग फैसले कर रही है, उससे लगता ये है कि शायद अभी आम इंतखाबात की नौबत ना आए, कौमी असम्बली के और दीगर असम्बलियों के, और ये अगस्त तक का इंतजार करें। अगस्त से ही जून का मेरा अपना ख्याल था कि जून तक का इंतजार करेंगे, लेकिन अब ये कहते हैं कि अगस्त में तोड़ेंगे और अक्टूबर में इंतखाबात होंगे। अगस्त में इंतखाबात हो नहीं सकते, बहुत बारिश होगी, बहुत सैलाब आएगा, सितंबर तक ये सूरत हाल रहेगी, जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता अभी कोई इंडिकेटर ऐसा है हमारे पास जो ये बताए कि आम इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है या इनके साथ आम इंतखाबात होंगे, इल्ला ये कोई गैर मामूली वाक़या हो जाए, कोई नवाज शरीफ साहब कोई फैसला कर लें, पीपल्स पार्टी को वीटो कर दें, वो पीपल्स पार्टी को के जो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ चले जाएं, या कुछ और हो जाए। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं इस बात का कि क्या होगा, कैसे होगा। इंतखाबात शायद वक्त पर ही हों, और अभी तो फुलझड़ियाँ भी आ रही हैं कि 1 साल की गुंजाइश भी है मज़ीद। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आइंदा 24 घंटों में पीडीएम का इजलास भी तलब किया गया है। आपके ख्याल में किन मामलात पर बात होगी कि 2 सूबों में इंतखाबात कराने हैं या फिर आम इंतखाबात की तरफ जाना है? क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि अगर जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, पाकिस्तान में 5 असम्बलियाँ हैं, 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, 1 कौमी असम्बली है जिनके इंतखाब होते हैं। तो 5 असम्बलियों में से 2 टूट रही हैं, 3 कायम हैं। सिंध असम्बली अपना वक्त मुकर्रर करना चाहती है, बलूचिस्तान असम्बली अपना वक्त मुकर्रर करना चाहती है, कौमी असम्बली अपना वक्त मुकर्रर करना चाहती है। तो अगर आप हर असम्बली को 20% का वेट दें तो 40% असम्बलियाँ टूट रही हैं और 60% कायम है, क्योंकि 3 असम्बलियाँ कायम रहेंगी, कौमी असम्बली, सिंध और बलूचिस्तान, और 2 असम्बलियाँ टूटेंगी, पंजाब और केपी के। तो इसलिए 2 के लिए 3 को कुर्बान किया जाए या 3 के लिए 2 को कुर्बान किया जाए, ये तो अब एक अजीब फैसला है। लेकिन जब 2 असम्बलियों की एडवाइस गवर्नर्स को मिल जाएगी तो वो असम्बलियाँ टूटने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात अपनी जगह हकीकत है। और वो असम्बलियाँ अगले पंजाब की तो टूट जाएगी, केपी की अभी उन्होंने मूव नहीं की, जब वो करेंगे तो वो भी टूट जाएगी, लेकिन वहाँ निगरान हुकूमतें बन जाएंगी। ये भी मुझे लगता है कि अगले 7 दिनों में पंजाब में निगरान हुकूमत बन जाएगी। लेकिन क्या निगरान हुकूमत बन जाने के बाद 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे, ये मुझे नज़र नहीं आता। क्योंकि अगर अभी पंजाब और केपी में इंतखाबात होंगे आप ये कह रहे हैं कि 40% पर इंतखाबात होंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब तो ये कहते हैं कि 66% नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे मुल्क में।
अगर इन 2 सूबाई असम्बलियों में भी होते हैं, अगर आबादी के लिहाज से मैं फवाद चौधरी नहीं हूँ, मैं मुजम्मिल सोहरावर्दी हूँ। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, ना मैं फवाद चौधरी साहब का तर्जुमान हूँ कि मैं वाजे करूँ। मैंने आपको कहा मेरे नज़दीक पाकिस्तान में 5 असम्बलियाँ हैं और 5 असम्बलियाँ इंतखाब के ज़रिए वजूद में आती हैं। अगर 3 असम्बलियों का आप कोई वेट नहीं रखते, आपके ख्याल में बाकी 3 असम्बलियाँ जो हैं वो 33% हैं और ये 2 असम्बलियाँ 66% हैं, तो मैं ये नहीं मानता। मेरे नज़दीक हर असम्बली का अपना बराबर वज़न है और हर असम्बली पाकिस्तान के आइन में बराबर वज़न रखती है, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे सिंध की असम्बली हो, चाहे बलूचिस्तान की असम्बली हो, चाहे पंजाब और KP की हो। तो अगर 3 असम्बलियाँ अपनी जगह मौजूद हैं और 2 के लिए आप 3 की कुर्बानी मांग रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये जस्टिफाइड नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि निगरान हुकूमतें तो बन जाएंगी, लेकिन मुल्क में इंतखाबात एक ही वक्त में होंगे। ये निगरान हुकूमतें लंबी चलेंगी। ठीक है, यानी अभी आपको आम इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अंबर, ये जो मुशावरत हो रही है जिनमें कानूनी और आईनी ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, आपके ख्याल में क्या कानूनी और आईनी ऑप्शंस हो सकते हैं? ये शाइस्ता वही कानूनी और आईनी ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है जिसका जिक्र अभी मुजम्मिल साहब ने किया था। यानी कि अगर असेंबलियां तो जाहिर है तहलील हो जाएंगी, तो क्या आप जो निगरान हुकूमत है उसको कब तक खींच सकते हैं? 90 दिन होता है। इस वक्त बलीगुर रहमान साहब ने भी कहा है कि जो उनका मानना है कि रमज़ान में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि या तो आप पहले कर दें या रमज़ान के बाद कर दें, लेकिन आईनी मुद्दत जो होती है निगरान हुकूमत की वो तो 90 दिन की होती है। तो फिर यही अब ऑप्शन जब वे किया जा रहा है कि फिर निगरान हुकूमत क्या दीगर जो मुल्क भर में जो इंतखाबात होने हैं, यानी कि कौमी असम्बली के, सिंध के और बलूचिस्तान के, उसके साथ किए जा सकते हैं नहीं, और फिर किस तरह से ये इसको डिफेंड किया जा सकता है लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली। ज़ाहिर एक प्रोविजन होती है जिसमें कहा जाता है कि इमरजेंसी हो तो फिर उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये ऑप्शंस वे की जा रही हैं। देखें, क्या आम इंतखाबात, क्योंकि आपका बुनियादी सवाल था कि आम इंतखाबात लाजिम हो गए या नहीं, मेरे ख्याल में कि अभी तक रेजिस्टेंस तो है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त हो गई और जो वो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, यानी कि एक उन्होंने रोकना था, वो चाह रहे थे कि उनकी वज़ीर आला हों, लेकिन इसके बावजूद अब उनको अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने का एक मजबूरी बन गई है। वो ये है कि क्या ऑप्शंस रख सकते हैं जिसके तहत आप इकट्ठा ही जनरल आम इंतखाबात करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी फिर चैलेंज हो जाएगा। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम इन दोनों सूबों में है, ये रहेगा इसी वजह से, क्योंकि जाहिर ये चैलेंज हो जाते हैं डिसीजंस, ये फैसले जो हैं, क्योंकि ये बहुत गैर मामूली हैं, इनका प्रेसिडेंट नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो शायद फोर्स करना चाह रहे हैं, जो रेजिस्टेंस मज़ाहमत आ रही है जो PDM की जमातों की तरफ से, उसकी वजह से ये सियासी अदम इस्तेहकाम भी रहेगा और ये हम सवाल तय नहीं कर पाएंगे कि आम इंतखाबात के साथ हो गई है, बस ये साथ ही हो जाएंगी। लेकिन मैं एक चीज़ मुजम्मिल साहब ने जो बात कही थी उसमें ऐड करना चाह रही हूँ। मुजम्मिल साहब ने जो एक वेटेज दी थी कि कौन सी असेंबली ज़्यादा है, मैं वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त कौमी असेंबली एक तो डिसफंक्शनल भी है, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी उनकी कोशिश है कि वहाँ से भी अब बाई इलेक्शन तो कम से कम हो जाएं, तो फिर वो सीटें और जो इलेक्शंस होने हैं इन पे, वो फिर उसमें मजीद इजाफा हो जाता है। तो आपकी एक तरह से आधी तो नहीं चले, जो एक उनकी नंबर ऑफ सीट्स है, वहाँ भी आपको खाली आपको एक असेंबली जो है, ऐवान जो है वो खाली होगा और वहाँ भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अभी आपको भी आम इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आम इंतखाबात कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि कोशिश ये है कि ना हो, और कोशिश ये है और ये साफ नजर आ रहा है कि ये सियासी अदम इस्तेकाम चलता रहेगा और अदालतों का रुख भी करना पड़ेगा अगर ये इस तरह के फैसले होते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आम इंतखाबात की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पंजाब असम्बली की जानिब आ जाते हैं। असम्बली चली गई, गवर्नर साहब ने तस्दीक भी कर दी। अगर तो गवर्नर साहब दस्तखत नहीं करते तो कल तक असम्बली तहलील भी हो जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि असम्बली तहलील हो जाएगी या फिर बाकी लोगों की तरह आप भी बेयकीनी का शिकार हैं?
अच्छा, मुझे पहले तो आप ये बताइए शाइस्ता कि मेरी दफ़ा आप सवाल चेंज क्यों कर देती हैं? मैं तो पिछले सवाल के हिसाब से ज़हन बनाया बैठा होता हूँ। बहरहाल आपने एक मुझे क्विक आंसर मारा है। देखिए, असेंबली तो तहलील हो चुकी है। जी जी जी, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी शाइस्ता, जो आपने सवाल पूछा है ना, तो उसका तो जवाब ये है कि असेंबली तो तहलील हो चुकी है, इसमें कोई एम्बिगिटी बाकी नहीं है। गवर्नर ने अभी अपने आइनी माहिरीन के साथ जो है मुशावरत की है और 48 घंटे के अंदर अगर वो साइन नहीं करेंगे तो वो तो आइन के मुताबिक ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी, इसमें तो कोई एम्बिगिटी नहीं। अच्छा, वो जिस तरह फजिंग की जाती थी अपना फिगर्स के अंदर, इकनॉमिक्स के अंदर या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो आज हमारे दोस्त ने भी कर दी है। उन्होंने पूरे 20% मार्क्स पांचों असेंबलियों को दे दिए। बहरहाल एक हिसाब से तो उन्होंने सही दिए, लेकिन अगर हम सीट वाइज जाएं तो ये इस तरह की कैलकुलेशंस नहीं बनती कि मिसगाइड करने के लिए तो ज़रूर हो सकती हैं। लेकिन पंजाब असेंबली में जितने मेंबर्स हैं, और अगर पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत होती है तो वफाक के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो पंजाब असेंबली को आप हम 20% नहीं काउंट कर सकते। दैट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू हैव द गवर्नमेंट इन वफाक के अंदर जो है। तो बात यह कि आम इंतखाबात के बारे में आपने पूछा, मेरे ख्याल से अपने हमारे मुल्क में 70% आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब असेंबली में आपने देखा कि जितनी सीटें इसके अंदर मौजूद हैं उससे एक तकरीबन 12 करोड़ आवाम उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अगर टूट जाती है तो वहाँ की आप जो जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसको काउंट कर लें। उसके बाद आधी से ज़्यादा कौमी असेंबली खाली है, इस्तीफ़े दिए जा चुके हैं। फिर PTI सिंध असेंबली से भी इस्तीफ़े दे देगी, बलोचिस्तान असेंबली से भी इस्तीफ़े दे देगी। तो पाँचों असेंबली से जब इस्तीफ़े भी आ जाएंगे और 2 असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक आम इंतखाबात वाला ही माहौल बन जाएगा। और ये 90 दिन वाली जो आइनी कदगन है, ये 90 दिन मैक्सिमम होते हैं। अगर गवर्नर साहब चाहें, ये इलेक्शन कमीशन चाहे, अच्छा अब बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चली जाएगी कि वो कब इलेक्शन करवाते। बलीगुर रहमान साहब ने इलेक्शन नहीं करवाने। और शुक्र है एक लास्ट मेरा जुमला, शुक्र है कि गवर्नर बलीगुर रहमान साहब 1947 में मौजूद नहीं थे, नहीं तो वो लॉर्ड माउंटबेटन को मशवरा देते कि भाई रमज़ान है, अभी ठहर जाए, इसके बाद पाकिस्तान बना लिएगा। पाकिस्तान रमज़ान में बना था तो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। NBC कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, ये मुझे में आया आखिरी जुमला कि कहाँ फेंका है आपने। खैर, बलीग साहब ने कल एक बात कही थी कि मैं बड़े भारी दिल के साथ असम्बली तोड़ूंगा। उनका दिल कितने भारी हो, उनको एक ख़ास मुद्दत में असम्बली को साइन करना है या साइन नहीं करना, बात बराबर की। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 20% की जो बात की मुज़म्मिल साहब ने, उससे मैं इस हद तक एग्री हूँ कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मसावी नुमाइंदगी है हर सूबे की। बांट ले वो कितनी कितनी बनती है, और हर सूबे की एक ख़ास तादाद है जो सबकी है मिलाकर। बलूचिस्तान हो या सबसे इम्पोर्टेंट बलूचिस्तान है, इसकी बहुत कम आबादी है लेकिन नुमाइंदगी पूरी है उसकी बात। अब बात है पंजाब असम्बली की, और मुझे धड़का है एक जो आज सुबह से चल रहा है कि ये मामला जज अंबर ने कहा कि कोर्ट चला जाएगा। मामला कोर्ट चला गया है, एक दरख्वास्त वहाँ पेश हो गई है, उस पर एतराज़ लग गया है कि भाई आप नोटिफिकेशन का असर लेकर आएँ। उस बेचारे ने गालिबन वो समरी लगा दी थी जिस पर ओवर राइटिंग थी और जो लेटर हेड पे नहीं थी, जो मुसरत जमशेद साहिबा ने जज्बात में आके जारी कर दी थी। असल समरी वो थी जो मुनिस ने जारी की, जिस पर कोई ओवर राइटिंग नहीं है, कुछ और नहीं है। तो उसके पास वो शायद कॉपी नहीं होगी, तो उससे कहा है जस्टिस साहब ने खुद समात की उन्होंने कि इसकी नकल लगा, असल नकल लगा के लेकर आए मुसद्दका। तो वो एक केस है, और भी केस हो सकता है। इत्तला ये है अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले की कि पीपल्स पार्टी और नून दोनों जा रहे हैं कोर्ट, और उनका जो बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि वज़ीर आला ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। ऐसे केसेस के अंदर जहां आप सवाब दिए दो, कोर्ट कहती है कि माइंड अप्लाई किया आपने, और उसके साथ वो सबूत पेश करेंगे कि माइंड एप्लीकेशन कहाँ नहीं हुई। वो कहेंगे कि वज़ीर आला ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ये असम्बलियाँ मार्च तक चलें। 90% लोग इन असम्बलियों में जो बैठे हैं वो असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहते, और उसके बाद वो मुज़ाहमत करते रहे। लेकिन इमरान खान के हुक्म पर, उनकी हिदायत पर असम्बली तोड़ी गई है। और यहाँ ही जुमला आएगा उनका जो उसमें पिटिशन में है
कि इमरान खान की कोई आईनी हैसियत नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर को हुक्म जारी करें, हिदायत जारी करें। अब ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे कोई वकील किसी तरह भी खेल सकता है और शायद प्रोसेस भी छोटा हो। इसका डिपेंड इस पे करेगा कि अदालत से आपको क्या फैसला मिल रहा है, किस तरह आप इसको प्लीड कर रहे हैं। लेकिन आज की सूरत हाल में गवर्नर साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है सिवाय इसके कि वो साइन कर दे, ना साइन करें ना करें। लेकिन केपीके का भी चैलेंज आया है। अच्छा एनबीसी, जो मैं समझ पाई हूँ वो ये कि अदालती रास्ते से अब भी मुमकिन है कि असेंबली तहलील ना हो, ये फैसला तब्दील कर दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी मुजम्मिल साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में निगरान हुकूमतों को लंबा चलाने का एक प्रेसिडेंट मौजूद है। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त था कि जब निगरान इलेक्शन डिले हुए और निगरान हुकूमतों की मुद्दत बढ़ाई गई। और ये नहीं है कि 90 दिन से आगे निगरान हुकूमतें नहीं जा सकती। अगर इलेक्शन आगे तो कोई डेट हो जाएगी तो फिर निगरान हुकूमतें आगे चल सकती हैं। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान में निगरान हुकूमतों का कॉन्सेप्ट है शफाफ इंतखाबात के लिए, कि कोई हुकूमत जो है किसी पार्टी की हुकूमत मौजूद ना हो और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट के होते हुए इंतखाबात कराए जाएँ। तो अब जब पंजाब और केपी में इंतखाबात होंगे तो मरकज़ में एक हुकूमत बैठी होगी जो उस पर असरअंदाज हो रही होगी, सिंध में एक हुकूमत बैठी होगी जो असरअंदाज हो रही होगी, बलूचिस्तान में हुकूमत बैठी होगी जो असरअंदाज हो रही होगी। और कल को जब कौमी असम्बली के और वहाँ इंतखाबात होंगे तो पंजाब और केपी की हुकूमतें उन पर असरअंदाज हो रही होंगी। तो फिर तो इंतखाबात में निगरान हुकूमतों का कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाएगा और गैर जानिबदार हुकूमतों के ज़ेरे निज़ाम इंतखाबात करवाने का कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाएगा अगर आपने इनको बाई पार्ट्स कराना है। जिन दुनिया के जिन ममालिक में बाई पार्ट्स इलेक्शन होते हैं वहाँ निगरान हुकूमतों का और ये न्यूट्रल और गैर जानिबदार हुकूमतों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ सिटिंग गवर्नमेंट ही इलेक्शन करा रही होती है। मेरे दोस्त इंडिया की मिसाल दे देंगे अभी कि वहाँ सूबाई इंतखाबात अलग अलग होते रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई निगरान हुकूमत नहीं बनती है। वहाँ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के होते हुए इंतखाबात हो जाते हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के। तो एक तो मेरा ख्याल है कि निगरान हुकूमतों की लंबा चलने वाला प्रेसिडेंट मौजूद है। दूसरा, नसीम सिद्दीकी साहब ने लॉर्ड माउंटबेटन की मिसाल दी है। मुझे उम्मीद है ये लॉर्ड माउंटबेटन से बाहर निकल आएंगे किसी दिन, क्योंकि अब तो रमज़ान में सीज़ फायर का भी रवाज मौजूद है और जंगों में भी रमज़ान में सीज़ फायर कर दिया जाता है कि लोग आराम से अपनी इबादत और रोजे रख सकें। नसीम साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नसीम साहब, देखिए, बात यह है कि शाइस्ता जिस तरह आपने सवालात पूछे या जिस तरह आजकल के मामलात सियासी यहाँ पे चल रहे हैं, तूफ़ान को आता देख के आप अगर शुतुरमुर्ग रेत के अंदर सर दे दे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ख्वाहिशात ज़रूर हो सकती हैं, हो सकता है कोई मेरी ख्वाहिश हो, कोई मेरे दोस्त की ख्वाहिश हो, लेकिन देखिए जो आइन है बड़ा क्लियर है। जिस तरह आपने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और जो डिप्टी स्पीकर ने जो उस वक्त कासिम सूरी साहब ने जो हरकत की थी, हमने भी उसमें एतराज़ किया था कि ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अदालत ये फैसला दे देगी, वो फैसला दे देगी। अदालत अब असेंबलियों को नहीं रोक सकती और अदालत की इतनी वो नहीं होती कि वो आईनी चीज़ों के अंदर कार्रवाई करे या असेंबली की जो कार्रवाई हो रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करे। यहाँ पे उन्होंने अपने माइंड से दे दिया है और वो असेंबलियाँ टूट जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि आने वाले दिनों में मुझे तो पूरे मुल्क में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको आइंदा दिनों में पूरे मुल्क में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। अंबर, हमने देखा कि पंजाब में पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का जो इत्तेहाद है, इन दोनों के दरमियान हर मामले पर ही एक जंग नजर आई। अब निगरान सेटअप का जो मामला आएगा, आपके ख्याल में इत्तफाक हो जाएगा इस पर परवेज इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान? देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि परवेज इलाही और हमजा शहबाज साहब मुलाकातें नहीं करते रहे, या जब वो स्पीकर थे अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी इनके ताल्लुकात तो रहे हैं, खुश उसलूबी से बनता रहा। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि इमरान खान साहब अगर असेंबलियाँ तहलील करवा सकते हैं परवेज इलाही का, तो वो एक डिस्ट्रप्टिव फैक्टर तो हो सकते हैं। वो चाहते हैं, जाहिर है कि उनकी इत्तेहादी हुकूमत है, उनका से हो। परवेज इलाही साहब चाहे ये कह दें कि मार्च तक उनको नहीं होते हुए नजर आ रहे, लेकिन उन्होंने कर दिया। ये भी उनका कहना था उससे कबल
कि अमानत थी, तो उन्होंने अमानत वापस कर दी। तो ये एक डिस्ट्रप्टिव फैक्टर जरूर हो सकता है कि जहां हमने देखा है कि अगर रिवायती सियासत ये रही है कि कुछ मामलात पर बातचीत होती रहे और फिर आप अपनी ज़ाहिर फैसला करते हैं कि निगरा वज़ीर आला कौन होगा वगैरह वगैरह, तो हमने देखा कि इमरान खान साहब हमेशा से डिस्ट्रप्शन और बातचीत के खिलाफ, डिस्ट्रप्शन के हक में रहे और बातचीत के खिलाफ रहे, तो वो कर सकते हैं। सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी। देखिए, और दूसरा मैं कहूँगी एक और बात कि जो नसीम साहब ने बात की थी कि रमज़ान में पाकिस्तान तो बन सकता है। देखिए, आप मवाजना कैसे कर सकते हैं मुल्क का बनना जहां मैसेज ऑफ पॉपुलेशन का जो आया था और उसके साथ साथ जो तशद्दुद भी हुआ था, और दूसरी तरफ इंतखाबात होता ये है कि रमजान में एक चांस होता है कि आपका टर्न आउट लो हो, और हमने देखा कि बाय इलेक्शन से मुसलसल आपके टर्न आउट कम होता रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि रमजान से पहले करवाए जा सकते हैं, रमजान में जाने की क्या जरूरत है? आप रमजान से पहले इलेक्शन करवा दें। नसीम साहब, अंबर को अपनी बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। जी अंबर, की कोशिश करी। मैं कहूंगी कि रमजान के हवाले से जो आपने एक मिसाल दी थी, पाकिस्तान बन सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एक रिस्क ये होता है, उसका हो सकता है कि आपका टर्न आउट लो। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भर के वोटर जो है वो आए, नुमाइंदगी करें और अगला एक क्रेडिबल इलेक्शन और गवर्नमेंट हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि टर्न आउट बेहतर हो। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि क्या मुल्क में हालात आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, 82% लोगों का मानना यह था कि जी हाँ, जो मामलात हैं, जो हालात हैं, वो आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 18% लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह है कि हालात आम इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होने लगा है। सिंध हुकूमत ने 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात ना कराने का ऐलान किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ और उसमें सिंध हुकूमत के फैसले को मुस्तरद करते हुए 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया। अब सवाल यह है कि क्या कराची में इतवार को इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? NBC MQM ने पहले हमने देखा कि बाइकआउट किया, फिर सिंध हुकूमत ने तय किया कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराए जाएं, फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्मनामा आ गया। अब क्या लगता है क्या होगा? 15 जनवरी को इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? शायद सर लेटेस्ट जो है वो ये है कि शर्जील मेमन साहब जो तर्जुमान है हुकूमत सिंध के, उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे क्योंकि हमारी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए और हम कोई ऑर्डर्स भी लेकर नहीं आएंगे इंतखाबात को रोकने के लिए, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है सिंध का वो बड़ा प्रोग्रेसिव है। उसमें लिखा हुआ है एक बार शेड्यूल का ऐलान होने के बाद आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर कोई कोर्ट जाता भी है तो वो कोर्ट पहले भी मुस्तरद कर चुकी है इस बात को, हल्का बंदियों पर मगर डांट भी चुकी है। आज फरोग नसीम फिर कोई नई बातें लेकर आ रहे थे, बहुत दिनों बाद सामने आए। मेरा ख्याल है कल रात को जब ऐलान हुआ था काबीना के फैसले के बाद कि 15 को हम मुलतवी कर रहे हैं दादू, हैदराबाद और कराची के इंतखाबात, तो खुद विद इन पीपल्स पार्टी खासा इख्तलाफ राय था, और कराची में भी, हैदराबाद में भी और दादू में भी, कि भाई ये ना करें, हम तैयार हैं, तैयारी पूरी है हमारी, इंतखाबात होने दें। और शायद ये वाटर टेस्ट किया गया हो कि पानी कितना गर्म है, क्या सूरत हाल है, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के फौरी बाद शर्जील मेमन ने कहा कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा इंतखाबात रोकने के लिए और ना आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इंतखाबात 15 को होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये ठोकर क्यों खाई, ये बड़ा सवाल है। क्या धमकी में आ गई वो शारा फैसले पर धरने की? क्या वो इस धमकी में आ गई खालिद मकबूल की कि हम इंतखाबात नहीं होने देंगे? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, कोई और मसला होगा। शायद आखिरी वक्त तक कुछ साबित करना चाह रही पीपल्स पार्टी, लेकिन उसको जरूरत नहीं थी। एक बार फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन का भी आ गया और हाई कोर्ट का भी आ गया कि जी आप करा लें इंतखाबात 15 को, और जिस भी सूरत हाल है, फौज का भी आ गया कि हम कहाँ का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते,
उसके बारे में गवर्नमेंट ने कहा है कि ये काम फेडरेशन का है कि वो फौज को लाए ना लाए, हम 15 को इंतखाबात करा सकते हैं। ठीक। अंबर, 15 जनवरी को इंतखाबात होने की सूरत में MQM का रिएक्शन एंड रिस्पांस क्या होगा आपके ख्याल में, कराची में भी और फिर विफाक में? देखिए, MQM का जो इत्तेहाद है बहुत देर से भी हुआ, और अगर आप जैसे NBC भी कराची में, मैं भी कराची में हूँ, यहाँ जो एक्टिव जो कैंपेनिंग चल रही है वो आपको ज़्यादा जो जमात इस्लामी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैं देखूँ, बल्कि मैं कहूँगी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो आप कह सकते हैं, लेकिन जमात इस्लामी ने भी अपना ऑन द ग्राउंड और सोशल मीडिया के जरिए बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग कर रहे हैं। जहां तक MQM का पाकिस्तान है, ये जो जोड़ने की कोशिश थी और फिर जुड़ गए, इसमें इन्होंने वक्त भी ज़ाया किया और ये भी मैं कह सकती हूँ कि इनको एक जवाब भी मिल गया कि अब क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 15 को लोकल बॉडीज इलेक्शंस हो, कि अगर वो हार जाएं वो कह सकते हैं कि हम तो इसकी अपोजिशन कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे, नहीं जा रहे थे। जो हल्का बंदियाँ जिसका हम काफ़ी देर से अदालतों के पास जा रहे हैं और हमें अपने मर्जी का फैसला नहीं मिल रहा, वो नहीं हुआ। और उसमें मैं ये भी कहूँगी कि कुछ नाइंसाफ़ी है हल्का बंदियों में, उसको वाकई तस्हीह होनी चाहिए थी। लेकिन चले, ये बहुत ताख़ीर हो चुकी है, बहुत अरसे पहले ये हो जाने चाहिए थे, इस पर बहुत लेन देन हुई है। तो इस वक्त मैं कहूँगी कि MQM का रिएक्शन यही होगा कि हम इसकी मुखालफत करते रहे हैं और हम इसीलिए उनकी जो शिकस्त जो नज़र आ रहा है कि शायद हो जाए, क्योंकि अभी इत्तेहाद हुआ है और वो वाला ग्राउंड रीगेन नहीं कर सके जो उनका पहले सूरत हाल होती थी 2016 से पहले, तो उनको जवाब तो मिल जाएगा। दूसरा, इनको एक ज़ाहिर है, एक मैं कहूँगी कि ब्लैकमेलिंग इनका एक वो भी जवाब मिल जाता है, क्योंकि बार बार वो थ्रेटन करते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी थे और PTM हुकूमत के साथ भी हैं, कि हम इत्तेहाद छोड़ जाएंगे और वो अपनी मर्जी करा सकते हैं। ये उनके पास एक बार्गेनिंग टूल या ब्लैकमेलिंग टूल, आप जो भी उसका मर्जी कहते हैं, वो उनको मिल जाएगा। तो ये होगा। मगर मैं कहूँगी कि ये जो हल्का बंदियों वाला मामला है और जो इलेक्शंस अभी बार बार हम कह रहे हैं, इसको सही तरीके से होना चाहिए। अभी आप देखिए, डिजिटल सेंसस की बात हुई थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो करवा रही है, उसके बाद हल्का बंदियां होंगी। ये हो जाए तो फिर आपके जो तमाम सियासी प्लेयर्स हैं, अगर वो उनको मुतमईन करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो वो बेहतर होगा, वरना फिर मुतनाज़ा रहेंगे इलेक्शंस। लेकिन खैर, मैं कहूँगी कि वो फिर हम असूल की बात कर लेते हैं, कानून की बात करते हैं, इलेक्शन को किस तरह से होना चाहिए वो बात करते हैं, लेकिन सियासत और फिर पावर पॉलिटिक्स कुछ और होती है। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में MQM का जो ये हल्का बंदियों वाला मुतालबा है, ये मुतालबा कितना दुरुस्त है, और अगर इस मुतालबे को लेते हुए MQM बॉयकॉट करती है तो क्या वो ठीक करेंगे? देखिए शाइस्ता, सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन है इसका काबा दुरुस्त होना चाहिए। इतनी शिकायत इनके बारे में आती हैं, इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह बैठा हुआ इधर हरकतें कर रहे हैं। आप देखें कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जाते। एक सूबे के अगर चीफ मिनिस्टर, हुकूमत वहाँ पर कह रही है कि आप इंतखाबात ना करवाएं, MQM भी कह रही है कि अभी इंतखाबात ना करवाएं, तो इलेक्शन कमीशन को ऐसी क्या जल्दी पड़ी है कि वो कह रहा है, एक जगह कहते हैं कि जी आपने हमें रात को बोला है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अभी भी तो 2 दिन है आपके पास, सिर्फ कल का दिन बाकी है, आपको परसों इलेक्शन करवाने। अंबर ने बिल्कुल सही बात की है कि ये पूरे मुल्क के अंदर हल्का बंदियों वाला बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये अपने हिसाब से हल्का बंदियां करवाते हैं। MQM की ये डिमांड बिल्कुल ठीक है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे उनको ये कहना कि वो ब्लैकमेलिंग करते हैं या ब्लैकमेलिंग पे उतर आते हैं, मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर आपका किसी के साथ कोई मुआहदा हुआ है, सिद्दीकी साहब, अगर कोई ये कहता है कि शाराए फैसल पर धरना हमने दे दिया तो हम देखते हैं कि कैसे बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, या बल्दियाती इंतखाबात होने नहीं देंगे, या फिर हम लड़ेंगे, ये वाली बातें तो ब्लैकमेलिंग के जुमरे में ही आएंगी ना? अच्छा, चलो मुझे ज़रा बोलने का मौका दीजिएगा। एक तो मैं पहले ब्लैकमेलिंग वाली बात क्लियर कर दूं कि अगर आपका किसी के साथ मुआहदा हुआ है और दूसरी पार्टी मुआहदे से रूह गर्दानी कर रही है और आप अपना हक मांगने जा रहे हैं, तो उसको ब्लैकमेलिंग नहीं कहेंगे। और दूसरे जो धरने वाली बात है, तो धरना किसने नहीं दिया? धरना मौलाना फजल रहमान ने दिया। ये तो जमहूरियत का हुस्न है, आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, आप अपनी बात मनवाने के लिए धरना दे सकते हैं। पाकिस्तान में कोई भी जो जमात है उसके पीछे आवाम
होती है उसके पीछे अवाम की ताकत होती है और वो अपने अपने सूबे अपने अपने लोगों के मसाइल के हल के लिए आगे आके मसला हल करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से सियासत के अंदर इन चीज़ों की इजाज़त है और हम इसको मैं तो कम से कम इसको ब्लैकमेलिंग नहीं कहूँगा, ये ज़रूर कहूँगा कि अपने हक के लिए हर किसी को लड़ने की इजाज़त है। दूसरी बात ये रही कि अगर परसों बल्दियाती इंतखाबात सिंध में करा दिए जाते हैं तो मेरे ख्याल से मुत्तहदा जो इस वक्त दोबारा मुत्तहिद हुई है, जिसे मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस भी कहा जा रहा है, कि देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है और लोग उनको वोट देने के लिए निकलते हैं या नहीं निकलते। कुछ सोच ये है कि ये पीटीआई को जो वोट पड़ गए थे एमक्यूएम की तरफ से उसको तोड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूं, आखिरी बात, कि पीटीआई को जो है वो नौजवान नस्ल ने, जो नया वोटर है, उन्होंने वोट दिया। एमक्यूएम वाले जो पुराने वोटर है अब तो वोट देने शायद वो जाते ही नहीं है। जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि दहशतगर्दी का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है, सिंध में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने की सूरत में आपके ख्याल में क्या नक्शे अमन का खतरा है, क्योंकि फौज ने भी सिक्योरिटी देने से माजरत तो कर ली है? लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, लेकिन मेरे ख्याल में एमक्यूएम के लिए वाहिद रास्ता बाइकाट का है। अब जब और उन्हें आराम से इस इलेक्शन का बाइकाट करना चाहिए, धरना देना चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि उन्हें धरना देने की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए और धरना सियासत ने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, तो उसी खिदमत में एमक्यूएम को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए और शाहराह फैसल पे धरना देना चाहिए और इंतखाबात का बाइकाट करना चाहिए। बाइकाट ने भी पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, एमक्यूएम को भी इस बाइकाट करके पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एमक्यूएम अपना मेयर बना भी लेती है तो उनको अगले इंतखाबात में उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनके पास मेयर रहा भी है और उन्हें पता है कि सूबाई हुकूमत के होते हुए मेयर के पास कोई ख़ास अख्तियारात नहीं होते। जब तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ना हो, जब तक आपके पास माली खुद मुख्तारी ना हो और जब तक सब कुछ ना हो, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका इत्तेहाद तो बरकरार रहेगा, लेकिन उनके पास सेफ पैसेज यही है कि वो इसका बाइकाट करें और लो टर्नआउट जो है वो वहाँ रहे। और अगर बहुत कम वोटों से 100 वोटों से चेयरमैन नाज़म आए तो वो कहेंगे कि इसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई है। और फिर जब नई असम्बलियाँ आती हैं तो पिछले मुअत्तल भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, दरमियान में रास्ता निकलता है। तो अभी तो उनके पास रास्ता बाइकाट के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, एमक्यूएम के पास बाइकआउट के अलावा कोई रास्ता नहीं। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और एमक्यूएम के हवाले से। एनबीसी, अगर तो 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि विफाक और एमक्यूएम का इत्तेहाद जो है वो खतरे में आ गया? कि वो क्लियर डील का उसको क्या फायदा होगा वफाकी हुकूमत से बाहर आने में। और लेकिन मेरा अपना ख्याल है उनकी अपनी तैयारी भी नहीं है बल्दियाती इंतखाबात के लिए, उसके पूरे उम्मीदवार ही नहीं है। वो भी रात को दिन सोए, वो सुबह उठे तो ख्याल आया हल्का बंदियाँ गलत हो गई, तो वो कोर्ट चले गए। कोर्ट ने कहा अब तो टाइम खत्म हो गया, अब तो इंतखाबात की डेट आ गई, शेड्यूल आ गया, ऐलान आ गया, अब क्यों आए आप? इलेक्शन कमीशन गए, उसने वापस कर दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि ना वो बाइकआउट करेंगे शायद, क्योंकि उन्हें प्रेजेंस तो अपनी लोकल बॉडीज में और कई इलाकों में वो हैं, और ना शायद वफाकी हुकूमत से बाहर आए क्योंकि उसमें सरासर नुकसान है उनका। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, देखिए बात यह कि जिसने स्क्रिप्ट लिखी है ना, अगर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कि वफाकी हुकूमत से एमक्यूएम बाहर आ जाएगी तो वो बिल्कुल बाहर आ जाएगी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, पिछले सेगमेंट में हमारे जैसे बात हो रही थी कि मौलाना फजल रहमान का धरना जो है वो हलाल हो जाता है, बिलावल की लॉन्ग मार्च हलाल हो जाती है, तो ये एमक्यूएम अगर धरना देना चाहती तो ये हराम किस तरह हो जाती है? बहरहाल बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो उसके बाद मेरे ख्याल से मुत्तहदा को उसमें काफ़ी नुकसान पहुँचेगा क्योंकि उनकी तैयारी पूरी नहीं है और इसका फ़ायदा शायद जमात इस्लामी को पहुँचे। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, मुझे लगता है वो सिंध की हुकूमत को भी ज्वाइन कर लेंगे इसके बाद। अगर उनकी लोकल बॉडीज पर प्रेजेंस कम होगी तो वो सिंध हुकूमत को ज्वाइन कर लेंगे। फेडरल छोड़ने की बजाय वो अपनी प्रेजेंस को और मजबूत करेंगे और सिंध को ज्वाइन कर लेंगे।
ठीक है, अंबर शम्सी। देखिए, मैं तो जो नसीम साहब ने कहा था और मैं इत्तेफाक कर रही हूँ कि ब्लैकमेलिंग शायद ज़्यादा सख्त लफ्ज़ था, लेकिन बार्गेनिंग तो हो सकता है। ब्लैकमेल तो उस सूरत में होता है कि अगर आपको मेयरशिप, गवर्नरशिप चाहिए तो फिर आप इत्तेहाद में शामिल होते हैं और कुछ आपके मुतालबात होते हैं, फिर आप मनवाने की कोशिश करते हैं और वो शायद उस तरीके से नहीं हो पाते, तो फिर आपको और तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो MQM पाकिस्तान है वो ज़ाहिर है वो अगले इंतखाबात के लिए तक देख रहे हैं। यहाँ लोकल बॉडीज मैं कहूंगी कि बॉयकॉट भी अगर करें, मैं सियासी जमात को फायदा नहीं, बॉयकॉट कर भी लें तो वो आगे की देखेंगे और अपना इत्तेहाद फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ये करनी चाहिए और करेंगे भी कोशिश। अब देखना यह है कि इतवार को बल्दियाती इंतखाबात होते हैं या नहीं। आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।